सल्तनत कालीन प्रांतीय राजवंशों के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। और इस वीडियो का पहला प्रश्न, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, अकबर। तो किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में? मोहम्मद बिन तुगलक की। अगला प्रश्न है 2 नंबर, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह सार्की, सिकंदर लोदी। तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। भी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? आगरा, दिल्ली, जौनपुर, वाराणसी। तो किसे कहा जाता था? जौनपुर को। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। तो कौन था? हुसैन शाह। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत शिकन, हैदर शाह, जैनुल आबेदीन या जैनुल आबेदीन। तो कौन था? जैनुल आबेदीन। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जैन उल आबेदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सार्की, अकबर। तो किसने किया था? जैन उल आबेदीन ने। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबेदीन द्वारा पूर्ण की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में सम्मिलित है बुर्ज, बौद्ध पेगोड़ों से समानता, फारसी शैली। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो इसमें ये तीनों ही सही हैं, तीनों ही सही है। तो इसे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टीला भट्ट, मुनि जिन विजय सूरी। तो कौन नहीं था? मुनि जिन विजय सूरी। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य, वर्तमान क्षेत्र, चंपक, मध्य भारत, दुर्गर, जम्मू, कुलूत, मालाबार। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? तो इसमें अपना सही सुमेलित सिर्फ 2 नंबर वाला है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो इसे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 10 नंबर, बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने, अली आदिल शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने, मुजाहिद शाह ने। तो किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 ईस्वी में, 1338 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में, 1361 ईस्वी में। तो कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, हुसैनाबाद। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी थी? गुलबर्गा। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान, सिकंदर शाह। तो कौन था? हसन गंगू। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 15वीं शताब्दी ईस्वी में, 14वीं शताब्दी ईस्वी में, 13वीं शताब्दी ईस्वी में, 16वीं शताब्दी ईस्वी में। तो कब हुआ था? 14वीं शताब्दी ईस्वी में। भी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, इसमें सूचियां दे रखी है, अपने को मिलान करना है। तो एक तरफ शासक दे रखे हैं, दूसरे तरफ उनकी राजधानियां दे रखी है, इसको अपने को मिलान करना है। अली आदिल शाह बीजापुर, बीजापुर के सुल्तान थे। कुतुब शाही राजवंश है, वो कहाँ से था? गोलकुंडा से। उसके बाद में निजाम शाही अहमदनगर और सार्की वंश जौनपुर। तो इस हिसाब से अपना जो राजवंश और उनसे संबंधित जो राज्य हैं मिलान कर दिया। इसके अपना राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, 2 3 1 4। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उनकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? हुसैन शाह, जैनुल आबेदीन, इब्राहिम आदिल शाह, महमूद द्वितीय। तो कौन था? इब्राहिम आदिल शाह। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौसर नामक पुस्तक का लेखक था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, अकबर द्वितीय। तो कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 18 नंबर। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। फतेह खां ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। 1661 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार डाला दिया गया। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास से दिया गया। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। वह युग जो सही सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान महमूद शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर, बेंगलोर। तो वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद। अगला प्रश्न है 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित है? काकतीय देवगिरी, होयसाल, द्वार समुद्र, यादव वारंगल, पांडे मदुरा। तो इसमें से 3 तो सुमेलित नहीं है और 1 सुमेलित है, तो कौन सा है? होयसाल, द्वार समुद्र। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। द्वार समुद्र की किस राजवंश की राजधानी थी? गंग, काकतीय, होयसल, कदम। तो किसकी थी? होयसलों की राजधानी थी। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। 2 सूचियां दे रखी है, अपने को इसका मिलान करना है। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं, तो अपने को मिलान करना है। पल्लव कहाँ थे? कांची में। बाद में आते हैं पांडे कहाँ थे? मदुरा में। बाद में आते हैं यादव देवगिरी और काकतीय वारंगल। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 24 नंबर। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हम्पी और होसपेट में, हैलेबीड और वेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, सरंगेरी और धारवाड़ में। तो कहाँ पाए जाते हैं? हल्लेबीड और वेलूर में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है? सरंगेरी, वेलूर, हल्लेबीड, सोमनाथपुर। तो क्या नाम है? हल्लेबीड। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुब्ध है जो संसार के विशालतम गुब्दों में से एक है? शेर शाह का मकबरा सासाराम, जामा मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, गोल गुब्द बीजापुर। तो कहां पर है? गोल गुब्द बीजापुर में। अगला प्रश्न है 27 नंबर। इसमें भी सूचियां दे रखी है और अपने को मिलान करना है। एक तरफ स्मारक है, दूसरी तरफ शासक है, अपने को इसका मिलान करना है। गोल गुबद है वो, नहीं सॉरी, दोहरा गुबद है वो सिकंदर लोदी। बाद में अष्टभुजीय मकबरा, ये अष्टभुजीय मकबरा है, ये बनवाया था शेर शाह है। बाद में सत्य मेहराबी मकबरा है वो बलवन। गोल गुबद मोहम्मद आदिल शाह है। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 28 नंबर। मांडू में स्थित जहाज महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? महमूद शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, होशंग शाह। तो किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है। गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरज सेन ने, मानसिंह ने, तेजकर ने, अकबर ने। तो किसने बनवाया था? मानसिंह ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के सभी टॉपिकों को वीडियो डाल चुका हूं और उसके बाद में सल्तनत काल के वीडियो डाल चुका हूं, सल्तनत काल का प्रशासन के वीडियो भी डाल चुका हूं और अब इसके बाद में मुगल काल के वीडियो है वो डालूंगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न और बार बार रिपीट होते हैं। चलो इस वीडियो के 2 अंतिम प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गोंड, 3 दरवाजा अहमदाबाद। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक, नवधनाढ़ व्यापारी। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।